हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड अगर आप दोस्तों देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 31.85 से ओपन होने के बाद 32.15 का हाई और 31.40 का लो, 50,69,463 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ। मार्केट कैप इस कंपनी की 31,742 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 19.70 का और हाई है 37.05 का, 31.60 के ऊपर फाइनली सेटल हुआ। आइए बात करते हैं दोस्तों एक धमाकेदार खबर। दोस्तों, एनएचपीसी लिमिटेड ने डिविडेंड पे आउट कर दिया है और ये डिविडेंड अगर आप जानेंगे तो वाकई में आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा। जी हाँ, ये प्राउड फील कराने वाली बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनीज कम से कम अपने स्टेक होल्डर्स का ध्यान तो रखती हैं। बाकी की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको ख्याल ही नहीं रहता कि उनके शेयर होल्डर्स भी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए एनएचपीसी लिमिटेड ने लगभग 249 करोड़ रुपए का डिविडेंड अभी रिसेंटली पे किया है अक्टूबर के महीने में सरकार को। और ये बात आपको मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, स्टेट ओन्ड हाइड्रो पावर जायंट एनएचपीसी ने टोटल अगर आप देखें यहाँ पे तो अभी रिसेंटली इन्होंने 250 करोड़ रुपए के आसपास का डिविडेंड पे किया है सरकार को। राइट, यहाँ एनएचपीसी लिमिटेड ने फाइनल डिविडेंड 249.44 करोड़, जिसको हम तकरीबन 250 करोड़ रुपए मान लें तो समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। देखिए, जो स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एनएचपीसी के सीएमडी ए.के. सिंह जो है, इन्होंने जो पेमेंट इंटीमेशन एडवाइस होती है वो आर.के. सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो इनको इन्होंने हैंड ओवर किया अक्टूबर 26, 2021 को। यानी अक्टूबर 26 अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है। राइट, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको देखते हुए या इन्होंने जो डिविडेंड पे किया है 250 करोड़ रुपए का, इसको मिला करके अगर हम देखें तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड 890.85 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अभी तक पे कर दिया था। पे किया था मार्च 5, 2021 को। राइट, और एग्रीगेटेड टोटल डिविडेंड जो हो जाता है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, याद रहे हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर चल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के टोटल डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो 1140.28 करोड़ रुपए निकल के आती है। दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मीटिंग थी जून 10 को। उस समय फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया था 0.35 रुपये पर इक्विटी शेयर का, यानी 3.5% का फेस वैल्यू के ऊपर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जिसको एजीएम के अंदर भी अप्रूवल दे दिया गया था सितंबर 29, 2021 को। इंटरिम डिविडेंड रेट 1.25% पर इक्विटी शेयर, यानी 12.50% ऑफ फेस वैल्यू मार्च 5, 2021 को भी पे किया गया था। तो इस तरीके से जो टोटल डिविडेंड 1.60 पर शेयर जो है पे किया गया था पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। एनएचपीसी लिमिटेड ने यहाँ पे आप देखें तो इस कंपनी के अंदर 7 लाख शेयर होल्डर्स हैं। जी हाँ, 7 लाख से भी ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के अप्रॉक्सीमेटली। और टोटल डिविडेंड पे आउट पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो इन्होंने दिया है वो 1607.21 करोड़ रुपए, इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। जी हाँ, इंटरिम डिविडेंड जो होते हैं उन सभी को मिला करके अगर हम देखें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इन्होंने 1607.21 करोड़ का टोटल डिविडेंड पे आउट किया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 1506.76 करोड़ का टोटल डिविडेंड पे किया गया था। आप देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट में इंक्रीमेंट किया है कंपनी ने। DIPAM का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। DIPAM का मतलब होता है दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करना हो या डाइवेस्टमेंट करना हो, इन सभी चीज़ों को हैंडल करती है। तो इसकी एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, यानी 27 मई 2016 के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप देखें
तो एनएचपीसी ने या ये गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन ये है कि कोई भी सीपीएसयू यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी जो है, यानी सीपीएसई यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज कोई भी हो, वो अपने टोटल मार्केट कैप का या टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% जो है डिविडेंड मिनिमम कम से कम जो है अपने स्टेक होल्डर्स को पे करेगी। यानी 5% जो है टोटल उसकी जो नेट वर्थ है, या फिर 30% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो भी हायर हो उसको यहाँ पे किया जाना है। तो इसको फॉलो करते हुए एनएचपीसी ने यहाँ पे टोटल 1607.21 करोड़ का टोटल डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जो कि टोटल इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 49.71% बनता है, यानी 5.08% ऑफ इट्स टोटल नेट वर्थ। एनएचपीसी लिमिटेड ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अगर आप देखें तो 3,233.37 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 3,007.17 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट किया था। तो एनएचपीसी लिमिटेड को लेकर के एक खबर सुन करके वाकई में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ इस कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को होल्ड करा है। आप भी अगर साल भर के लिए होल्ड करते हैं इस कंपनी के अंदर, डेफिनेटली आपको भी 2 से 3 बार 4 बार तो डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो दोस्तों अगर ये आपको अपडेट अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर पानी है तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर सेट करना होगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, मिस नहीं होगी। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।